हमारे पास मेडिकल इमेजिंग की ना जो मोडेलिटीज़ आम तौर पे यूज़ होती हैं वो एक्सरे, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन और एंजियोग्राफी हैं। अब हम ब्रीफली इसको ना एक्सप्लेन करते हैं एक्सरेज को। एक्सरे जो हमारे पास डायग्नोस्टिक रेंज में यूज़ होता है, क्योंकि मेडिकल इमेजिंग का ताल्लुक फ़िलहाल हम डायग्नोस्टिक से ही करें, तो जो डायग्नोस्टिक में यूज़ होते हैं वो एक्सरे हैं 20 kV से 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीटी में भी ये यूज़ होते हैं और एंजियोग्राफी में भी इतनी ही रेंज के यूज़ होते हैं डायग्नोस्टिक रेंज में। लेकिन आजकल जो अक्सर एक्सरे मशीन्स हैं वो स्टार्ट होती हैं 40 kV या kV, एक ही बात है, kV से स्टार्ट होती हैं और 150 kV तक जाती हैं, जो कि अक्सर सीटी प्रोसीजर में होते हैं। फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे की kV और उसका करंट बहुत कम होता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने उसको कंटिन्यूस एक्सपोजर देना होता है ताकि फ्लोरोस्कोपी में हम रियल टाइम में इमेज देख सकें। अक्सर जो प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं जस्ट लाइक बेरियम स्वालो हो गया या फॉलो थ्रू वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसीजर हैं वो फ्लोरोस्कोपी के अंदर आते हैं। उसमें पेशेंट डोज बहुत ज़्यादा होती है और जो बंदा एक्सरे कर रहा होता है रेडियोग्राफर, उसकी डोज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन एक्सरे की जो केवी और एमएस हैं वो बेशक कम होती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। एमए उसमें कम है लेकिन एस उसमें बहुत ज़्यादा है। केवी भी ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि कंट्रास्ट भी रेडियो ओपेक होता है, तो उसमें से भी एक्सरे ने पास करना होता है। अब हम एक्सरे का बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक्सरे ट्यूब है, इसमें से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, नीचे आएंगे। ये मिसाल के तौर पर पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के अंदर से ये गुजरेंगे, कुछ इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ नीचे इस कैसेट असेंबली तक पहुंचेंगे। उसमें एक्सरे की जो कैसेट है वो पड़ी हुई है। मैं मैनुअल एक्सरे की बात करूँ, डिजिटल की बात नहीं कर रहा फ़िलहाल, वो मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगा। तो उसमें कैसेट के अंदर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, आप अगर किसी एक्सरे कैसेट को खोलें तो उसमें वाइट कलर की होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो। ये एक्सरे उससे टकराएंगे, उसमें से फिर लाइट निकलेगी। एक्सरे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से टकराएंगे, उसमें से लाइट निकलेगी। एक एक्सरे से 10 लाइट फोटोन निकलते हैं। तो इस तरह पेशेंट की डोज़ कम होती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेसिक काम यही है कि पेशेंट की डोज़ को कुछ कम कर देना। फोटोन निकलेंगे, वो जाके एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज करेंगे। जिस जगह पे वो एक्सपोज करेंगे उससे हमें इमेज हासिल हो जाएगा। ये एक्सरे का बेसिक ऑपरेशन है। इस तरह अगर हम सीटी स्कैनिंग की बात करें, कैट स्कैनर भी जिसको कहते थे पहले, अब तो सीटी स्कैनर कहते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसमें गैंट्री है, गैंट्री के अंदर एक्सरे ट्यूब है। गैंट्री हाउसिंग के अंदर होती है, वो हम नज़र नहीं आ रही होती, गैंट्री के अंदर होती है। और ये डिटेक्टर एरे है अगर, तो ये एक्सरे ट्यूब मूव करती है, डिटेक्टर एरे भी ऐसे मूव करती है। ये मेनली जो है थर्ड जनरेशन सीटी की बात करूँ, क्योंकि ये एक डिफेक्टो मॉडल है, अक्सर मॉडल इसी तरह के आते हैं, थर्ड जनरेशन। तो ये ट्यूब भी ऐसे मूव करती है, तो डिटेक्टर भी ऐसे मूव करते हैं राउंडेड, इसको कहते हैं रोटेट टाइप। तो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो पेशेंट का 3D इमेज स्लाइस की सूरत में हासिल हो जाता है। वो इमेज होता है ट्रांसवर्सली होता है। इसमें पेशेंट डोज काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम एमआरआई की बात करें तो इसमें सेम एक्सरे की तरह गैंट्री है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जस्ट लाइक नॉर्मल अगर देखें तो 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला या 1 टेस्ला या इवन 7 टेस्ला तक भी होता है। तो उसके अंदर अगर पेशेंट को हम अलाइन करें, पेशेंट को टेबल से मूव करा के अंदर ले जाएं,
तो पेशेंट के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन हैं वो एक नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बना देते हैं, वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाते हैं। फिर हम उसको एक आरएफ पल्स देते हैं। आरएफ कॉइल्स लगी होती हैं इस इधर उधर पेशेंट के साथ साथ, जिस भी एरिया का हमने स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेन है तो वो ब्रेन के ना दिमाग के इर्द गिर्द वो कॉइल्स लगा देते हैं, आरएफ कॉइल्स। तो आरएफ, इससे हम पेशेंट को आरएफ एनर्जी देते हैं, जिससे ये नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ट्रांसवर्स चला जाता है। या किसी सूरत में कभी कभी हम नीचे भी, ग्रेडियंट को में हम नीचे भी कर देते हैं, 180 की पल्स भी दे देते हैं। हम उतनी एनर्जी देते हैं कि वो ट्रांसवर्स में ही चला जाए, 90 के एंगल में ही चला जाए। कभी कभार हम टाइम कम करने के लिए या इनहोमोजेनिटीज़ ख़त्म करने के लिए ये 180 के एंगल भी दे सकते हैं। आरएफ क्या है बेसिकली, मिसाल के तौर पर ये एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो ये कुछ एनर्जी रिमूव करते हैं, उस एनर्जी को आरएफ एनर्जी कहते हैं। तो वही एनर्जी देते हैं। इसकी बेसिक रेंज वैसे है 3 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, लेकिन एमआरआई में जो यूज़ होती है वो है 10 से लेके 20 मेगाहर्ट्ज़। तो एक एनर्जी देते हैं तो ये ट्रांसफर्स में मूव कर जाता है, फिर हम आरएफ एनर्जी पुल कर लेते हैं, हम अपनी तरफ ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये एनर्जी लूज़ करता करता दोबारा नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बनाता है। जो एनर्जी लूज़ करता है हम उसको इमेज के तौर पर अपने कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में बदल के हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे इमेज बना लेते हैं। आगे अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हम उसमें ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं। उसमें पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि अक्सर जिरकोनेट, टाइटेनेट का बना होता है। उसमें से साउंड वेव्स पास होती हैं, जिस तरह अक्सर होते हैं 3.5 से 7 मेगाहर्ट्ज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स वो प्रोड्यूस होती हैं। उसको हम पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनमें से कुछ अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं उनको यही ट्रांसड्यूसर दोबारा कैच करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है, जो कि हमें मोनीटर पे इमेज की सूरत में दिखाई देता है। अगला टॉपिक है न्यूक्लियर मेडिसिन। इसकी अगर हम बात करें तो हम पेशेंट में रेडियो आइसोटोप, जस्ट लाइक जो मोस्ट कॉमन है टेक्नीशियम 99M, ये इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर आईवी। तो पेशेंट को फिर गैमा कैमरा के साथ लिटाते हैं। इसका जो डिटेक्टर है वो गैमा कैमरा होता है। तो टेक्नीशियम 99M क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन एमिट करता है, जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ गैमा रेडिएशन को हम इस गैमा कैमरा में हम कैप्चर कर लेते हैं, उससे हम इमेज बना लेते हैं। लास्ट में एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी का मतलब इमेजिंग ऑफ वेसल्स, हार्ट वेसल में आर्टरी, वेन, कैपिलरी सब आती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आर्टरीज़ को फोकस करते हैं। उसमें भी एक्सरे यूज़ होते हैं। सी शेप मशीन होती है, नीचे एक्सरे ट्यूब है, ऊपर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। हम साथ साथ ज़्यादातर फेमरल या फिर रेडियल आर्टरी को प्रेफर करते हैं। इधर से हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते रहते हैं और साथ साथ इमेज भी बनाते रहते हैं। एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन निकलती हैं जो कि पेशेंट को क्रॉस करके इंटेंसिफाइंग ट्यूब में जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हम कंप्यूटर के ज़रिए सिग्नल बना के इमेज बना लेते हैं उससे।